आप में से बहुत सारे कैडेट्स ने 2023 में उन्होंने एग्जाम दिया है, तो आपका जो रिजल्ट है वो जो है वो लग चुका है, यानी कि ऐसे ऑफिशियली जो है वो अनाउंस्ड नहीं हुआ है, बट धीरे 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 जो है वो रिजल्ट आपका जो है वो लगना शुरू हो चुका है। बहुत सारे जगह पे जो है ना उनको बताया गया है कि कौन पास है और कौन फेल है। ओके, तो अब आप में से बहुत सारे ऐसे कैडेट्स है जो रिजल्ट आ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट फेल है। तो उस टाइम पे आप सभी क्या करोगे, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक हकीकत में बताने वाला हूँ जो आप सभी कैडेट्स को कोई नहीं बताएगा। तो अगर 2023 का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में आपको अगर पता चल जाता है कि आप अपने एग्जाम में फेल हो, तो उस समय में आप सभी के पास एक मौका मिलता है कि आप सभी अपने पेपर को रीचेकिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे कैडेट्स को नहीं पता है, तो जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है उन सभी को पता चलेगा कि अगर आप फेल भी होंगे ना तो भी आप पास हो सकते हो, मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इसके लिए आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है, आपको कहां पर जाना है, आपकी कॉपी कैसे जांच की जाएगी, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा नाम है नितिन निकोड़े। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, एक मैंने आपको कल वाले इसमें भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि ये जो एक कैडेट है, ठीक है, एक रोहित नाम का कैडेट है, और इसे जो है ना यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये ड्रिल का पोर्शन है, तो ड्रिल में इसे जो है ना वो 61 में से 30.5 नंबर इसको लाना था, बट एक्चुअल में इसको जो है ना कितना नंबर मिला है, 30 नंबर मिला है। इसको नंबर लाना कितना था, 30.5, बट इसको 30 नंबर मिला है, यानी कि ये आधे नंबर से फेल हुआ है। ठीक है, 0.5 नंबर से ये फेल हुआ है, आधे नंबर से। अगर अभी रोहित को अगर ये पता होता कि ये अपने पेपर को रीचेकिंग करवा सकता तो डेफिनेटली ये अपने एग्जाम में पास करवा लेता। ठीक है, अब इसको यही पता नहीं होता कि पेपर भी रीचेकिंग करा जाता है। बहुत सारे कैडेट्स को नहीं पता ये बातें कि आपको पेपर को रीचेकिंग करने का भी आपको मौका मिलता है। ओके, तो अगर रोहित को ये पता होती, इसका नाम क्या है, रोहित है, अगर रोहित को ये पता होता तो डेफिनेटली वो अपना एग्जाम पास कर लेता और अच्छे खासा बी ग्रेड में वो अपना सी का एग्जाम पास कर लेता, बट ये इसको पता नहीं था, तो इसका एक साल बर्बाद हो गया। याद रखना, अभी भैया इसकी 3 साल की मेहनत तो चली गई ना, इसने 3 साल एनसीसी किया, सी सर्टिफिकेट का इसने एग्जाम दिया, बट यहाँ पे इसको आधा नंबर कम मिला, तो आधे नंबर की वजह से इसका 3 साल की जो मेहनत है वो फिनिश। ओके, तो मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले अभी याद रखना स्टेप नंबर 1, देखिए जब भी आपको पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट फेल है, तो आप आपके एनो सर के पास जाएंगे और वहां से जो है ये रिजल्ट शीट को आप देखेंगे, और रिजल्ट शीट को देखने के बाद आपको ये देखना है कि आप कौन से सब्जेक्ट में आप फेल हो। ठीक है, जो आपके एनसीसी के 4 पार्ट है, उन 4 पार्ट में से आप किस पार्ट में फेल हो, सबसे पहले तो ये करना है, देखना है। अगर आपको लगता है कि आप 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, या 5 नंबर या 1 नंबर से अगर आप फेल हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको आपके पेपर को रीचेकिंग के लिए डालना है। तो रीचेकिंग को डालने के लिए आप सभी को क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एनसीसी में जो है ना एक आपके लिए एक मौका है जहां पे री इवेल्युएशन आपका पेपर किया जाएगा। चाहे एनसीसी ए वाले हो, बी वाले हो, सी वाले हो, तीनों को भी आपको जो है वो पेपर विद इन 6 मंथ, जैसे आपका रिजल्ट अनाउंस होता है उससे 6 महीने के पहले, ठीक है, रिजल्ट लगने के 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने से पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो है ना वो री इवेल्युएशन के लिए आपको आपका पेपर डाल देना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या किया जाएगा, इवेल्युएट एनी अनमार्क आंसर्स ओनली, यानी कि जो आपकी आंसर शीट है उसमें कोई क्वेश्चन का अगर किसी पीआई स्टाफ ने, किसी सीओ सर ने अगर मार्क नहीं दिया है तो उसका चेक किया जाएगा। उसके बाद में फिर से आपकी टोटलिंग की जाएगी पेपर की। ओके, और आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा अगर उसमें आपके नंबर बढ़ते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में यानी कि कल वाली वीडियो में बताया था। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन कैसे करना है आप सभी यहाँ पे देख सकते हो, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन आपको जाना है साइबर कैफे में, ठीक है, या जहां पर भी टाइपिंग वाली होते हैं वहां पे आपको जाना है, और वहां पे क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, तो पहले तो आप आपके एनओ सर के पास जाएंगे और उनको बताएंगे ऐसी ऐसी सर मैं फेल हुआ हूं, ठीक है, तो मुझे मेरा पेपर जो है वो री इवेल्युएशन के लिए डालना है, रीचेकिंग के लिए डालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक लेटर लिखना है, जहां पे लिखना है सेवा में कमांडिंग ऑफिसर्स। अब जहां पे भी जो भी आपकी बटालियन का नाम है, तो यहाँ पे आप आपको आपकी बटालियन का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में द्वारा सहयोगी एनसीसी ऑफिसर जो भी आपके एएनओ सर है, ठीक है, उनका यहाँ पे जो है कॉलेज का नाम होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको विषय चूज करना है, सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, पुनर्मूल्यांकन के संबंध में, याद रखना पुनर्मूल्यांकन के संबंध में। और महोदय, महोदय में आपको लिखना है, मैं थोड़ा जूम करके आप सभी को दिखा देता हूं कि महोदय में आपको क्या लिखना है। ठीक है, नम्र निवेदन है कि प्रार्थी दीपक पाल, यानी कि यहाँ पे आपका नाम रहेगा, उसके बाद में मेरा रेजिमेंटल नंबर, अब मैंने यहाँ पे रेजिमेंटल नंबर हाइड कर दिया है क्योंकि ये बताना अलाउ नहीं होता है, तो यहाँ पे आप अपना रेजिमेंटल नंबर डालेंगे। और मैं 17/2000 आपको यहाँ पर डालना है, 22-23 में बी सर्टिफिकेट की परीक्षा में बैठा था, आपने 2022-23 में आपने दिया है ना, तो आप बी सर्टिफिकेट या जो आप सी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट की परीक्षा में आप बैठे होंगे, लेकिन मेरी परीक्षा अच्छे होने के बावजूद भी मैं फेल हो गया। ठीक है, आपने पेपर भी अच्छा लिखा, सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने पेपर अच्छा लिखा, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन आप फेल हो। ठीक है, तो मैं इस परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हूं। ओके, जो आपको फल मिला है, इसका जो आपका रिजल्ट आया है, तो आप उससे क्या नहीं हो बच्चा, आप उससे संतुष्ट नहीं हो। अंततः महोदय मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मेरी परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन करें और कृपया मुझे, ठीक है, कृपया करके, ठीक है, याद रखना, ताकि मेरे भविष्य और करियर के साथ न्याय हो सके, और मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। इस तरीके से आपको एक लेटर टाइप करना है। यहाँ पे आपके जो एनओ सर होंगे, उनका साइन सिग्नेचर आपके एनओ सर आपको यहाँ पे करके देंगे। उसके बाद में जो आपके प्रिंसिपल साहब है, प्रधानाचार्य साहब है, उनका सील और सिग्नेचर यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका नाम और आपका रेजिमेंटल नंबर, और लगे तो यहाँ पे आप आपकी साइन भी कर सकते हो। ये जो है ना, ये आप आपके एनओ सर के पास जमा करेंगे, और आपके जो एनओ सर है वो जो आपके बटालियन के जो सीओ साहब है उन तक इस लेटर को पहुंचाएंगे, और लेटर पहुंचाने के बाद में आपका जो पेपर है वो रीवैल्यूएशन किया जाएगा, रीचेक किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि किस नंबर में आपको कम नंबर मिला है, यानी कि उसमें चेक किया जाएगा कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखे हो, बट पीआई स्टाफ ने या आपके सीओ सर ने अगर उस क्वेश्चन को जांच नहीं किया है, तो उन सभी क्वेश्चंस को चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपके पूरे जितने भी मार्क है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट थे, उन सभी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के जो मार्क्स है जितने भी, उनको फिर से टोटल किया जाएगा। और अगर आपके नंबर्स बढ़ते हैं, अगर आप पास होते हो, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, अपने आपको एक नया फ्रेश सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आपका रिजल्ट भी पास होगा अगर नंबर बढ़ेंगे। ओके, अगर नंबर घटेंगे तो आप फेल भी हो सकते हो, याद रखना। अब ये अगर आप फेल हो तो भी डाल सकते हो, अगर आप पास हो तो भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ओनली फेल वालों के लिए, अगर आप सभी पास हो ना तब भी इसके लिए डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अगर मान लो आप सभी को नंबर मिला है 349, ये आपको नंबर मिला है बच्चा, आपको पता है कि अगर आपका सपना है कि ए ग्रेड में आना, तो ए ग्रेड में आने के लिए आपको चाहिए 350 मार्क, टोटल 500 में से 350 नंबर चाहिए। तो लेकिन आपको मिला है 349, अगर यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाता है तो आप सीधा ए ग्रेड में आओगे। तो उस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो, अपने पेपर को रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो, रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाता है तो आप सीधा ए ग्रेड में आओगे। अगर आपके यहाँ पे नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर आपके नंबर कम हो जाते हैं, मान लो 49 नंबर, कितना नंबर कम हुआ आपका, मान लो भैया 49 नंबर आपका कम हुआ है, पेपर उन्होंने चेक किया, आपका नंबर इतना कम हुआ, तो भी आपको यहाँ पे 300 नंबर है, तो इसका मतलब आप ए ग्रेड में हो। एक बात याद रखना, सॉरी बी ग्रेड में आप यहाँ पे हो, ये याद रखना। नहीं तो भी आप बी ग्रेड में हो ना, इतना नंबर मिलने के बावजूद भी आपका ग्रेड कौन सा है, बी ग्रेड है। लेकिन आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, याद रखना। पेपर चेक करने से पहले, ठीक है, रीवैल्यूएशन के लिए डालने से पहले आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैंने पेपर अच्छा लिखा लेकिन मुझे मार्क कम मिला। ओके, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता ही नहीं है और सीधा पेपर को रीवैल्यूएशन करने के लिए डाल दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले ये रिजल्ट शीट को चेक कर लेना कि अगर आपको लगता है कि 1 2 3 नंबर से फेल हो, तो भैया रीचेकिंग को डाल के जरूर देखना। मैं सभी को बोल रहा हूं, अगर आपका 1 2 3 नंबर से रिजल्ट फेल आ रहा है ना, तो भैया डाल दो। नहीं तो भी वैसे भी फेल ही हो ना, तो भैया हो सकता है कि किस्मत आपकी चमक जाए, अगर हो सकता है कि कुछ मार्क काउंट करने में कुछ गलती हो जाए, तो भैया आपके नंबर बढ़ सकते हैं, पास हो सकते हो। अरे फेल होने से अच्छा है थोड़ा सा तो मेहनत करना है ना, कि क्या करना है, एक लेटर लिख के तो अपने जो आपके एएनओ सर है उनके पास जमा कर देना है। ठीक है, तो आपका पेपर जो है वो फिर से रीइवैल्यूएशन किया जाएगा, याद रखना। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो।
जो आपको आगे चल के ये आपको काम में आएगा। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट फेल आ गया या आपको चाहते हो कि आप ग्रेड को इंप्रूव कराना, तो ये आपके लिए जो है इस तरीके से प्रोफार्मा होगा। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। ओके, और जो हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 2024 में वो एनसीसी के एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते, पढ़ाई करना चाहते, तो आपके पास बुक नहीं है, तो ये मिशन एनसीसी की बुक आप जो है ना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आप इस बुक को अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन पे भी ये बुक मिल जाएगा। उसके बाद में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इस बुक को जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी है, ऑर्डर करके आप अपनी तैयारी शुरू कर देना। तो चलिए बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।